Hello, friends, welcome to my channel Mysterious Astrology. And our today's topic will be the Sun Saturn Mercury conjunction, जो कि 2024 में ऑलरेडी हो चुका है। मैं इस कंजंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा पहले ये कंजंक्शन क्या होता है और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिफरेंट ज़ोडिएक साइन ऑफ दिस कंजंक्शन। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी सन और मरकुरी का कंजंक्शन होता है इट क्रिएट्स बुध आदित्य योग। बट वेन एवर सैटर्न कम्स इन बिटवीन दिस, आप देख रहे हो सन सैटर्न मरकुरी कंजंक्शन के बीच में, जब ये सैटर्न बीच में आ जाता है तो इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। ऑलवेज रिमेंबर, मरकुरी इज द मैसेंजर प्लैनेट ऑफ द गॉड। It basically resemble your communication skills, your mentality, your thinking, and it is also considered the planet of trade and commerce. और वहीं हम बात करते हैं सन की, तो सन इज द लाइफ फोर्स, सन इज योर फादर, सन इज द गवर्नमेंट, सन इज द अथॉरिटी, प्राइड। और वहीं हम बात करते हैं जब सैटर्न का बीच में आना, तो ये सैटर्न इसके इफेक्ट को कम कर देता है। और सन एंड सैटर्न आर नेवर गुड टुगेदर, ऑलवेज रिमेंबर, दे बोथ आर एनिमीज, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपका सन और मरकुरी है इट्स गुड, वहीं जब आपका सैटर्न आ जाता है इट्स अ बिग नो कंजंक्शन गाइस। तो मैं आपको ये बताता हूं कि व्हेन दीज थ्री प्लैनेट फॉर्म्स द यूनियन, इट बेसिकली इफेक्ट द बॉन्ड, आपके रिलेशंस को ख़राब करेगा इन सम वेयर सम हाउ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा अच्छा कर सकता है, थोड़ा बुरा कर सकता है, बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। वो मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सन सैटर्न मरकुरी का जो कंजंक्शन है ये 20 फेब को ऑलरेडी हो चुका था, 20 फेब 2024। और ये कंजंक्शन आपका एक्वेरियस कुंभ लगन में हुआ था। एक्वेरियस कुंभ लगन में ऑलरेडी हो चुका था। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसका इफेक्ट बाकी जोडियक साइंस पे कैसा रहा है। सो स्टार्टिंग विद द एरीज, इफ आई टॉक अबाउट द एरीज आई विल से कि दिस यूनियन कैन मेक एरीज नेटिव मोर केयरफुल। यू विल बी मोर केयरफुल towards your life, towards all the experience, towards the social life, towards your study, towards your career। कैरियर को लेके आप अवेयर होंगे, आई विल से कैरियर अवेयरनेस आप ज़रूर देखोगे। एंड इवन आई विल से देयर मे बी सर्टेन प्रेशर ऑन यू टू प्रूव योर सेल्फ एंड योर वर्थ। यू हैव टू वर्क हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ कि आप कौन हैं। हार नहीं माननी है आपको। इस कंजंक्शन से आपको आई विल से अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी आपको। एंड इवन आई विल से सक्सेस एंड प्रमोशन इज ऑन कार्ड्स। सक्सेस प्रमोशन है आपके उसमें। इवन आई विल से ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आएंगे बट यू विल फेस दैम लाइक अ किंग। यू विल फेस ऑब्स्टिकल। सो आई विल से फॉर एरीज ये कंजंक्शन अच्छा साबित होगा। कमिंग टू द टॉरस, टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा? सो टॉरस गाइज आई विल से यू आर एडवाइज टू वर्क आफ्टर स्ट्रेटेजाइज। पहले स्ट्रैटेजी बनाइए काम की, स्ट्रैटेजी फर्स्ट देन वर्क फॉर इट। अगर आप कोई प्लानिंग नहीं करोगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, दिस कंजंक्शन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू। प्लानिंग इज मस्ट। ऑन द स्पॉट एक्ट ना करें, ऑन द स्पॉट एक्ट ना करें। किसी को कोई प्रॉमिस ना करें ऑन द स्पॉट, पहले सोचिए तब जाके प्रॉमिस करें। एक्ट नहीं करना, प्रॉमिस नहीं करना। इवन आई विल से कि दिस ड्यूरेशन कैन बी डेडिकेट टू मेंटल एक्टिविटीज, वर्क फॉर योर मेंटल एबिलिटीज। अब आप कहोगे वो क्या होता है? सो आई विल से यू शुड डू मेडिटेशन।
गिव टाइम टू योर फैमिली, चीज़ों को समझिए, देन ओनली दिस कंजंक्शन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, अदरवाइज ये आपका जीवन भी खराब कर सकता है टॉरस वालों। नाउ कमिंग टू जेमिनी, मिथुन, दिस कंजंक्शन में हैव जेमिनी नेटिव्स गो थ्रू फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आपको देखने पड़ सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इवन आई विल से इट वुड बी गुड इफ नेटिव विल स्टार्ट मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें, अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेंड योर मनी वाइजली, स्पेंड मनी वाइजली। आपको शॉर्ट फाइनेंशियल इश्यूज देखना पड़ सकता है, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी जो है आपको ऐसी बनानी है कि आप ज़्यादा एक्सपेंस ना करें, एंड यू कैन गो फॉर द, आई से ओवर टाइम वर्क कर सकते हो आप, या पार्ट टाइम जॉब्स। अच्छा मौका है, अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा इन फ्यूचर। कमिंग टू द कैंसर, फॉर कैंसर इट इज़, आई विल से it is not a good conjunction for you, as I will say कि relationship issues you have to face, even I will say communication problem you have to face, communication problems फेस करनी पड़ सकती है आपको। इवन आई विल से कि किसी भी तरीके का कमिटमेंट ना करें किसी को इस टाइम, कमिटमेंट अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। ट्रस्ट इश्यूज यू कैन फेस, एंड इवन आई विल से यू आर एडवाइज टू बी फ्लेक्सिबल, शॉर्ट टेम्पर्ड ना हुए, बी फ्लेक्सिबल, मेंटली फ्लेक्सिबल रहे। कमिंग टू द नेक्स्ट, लियो, इस कंजंक्शन से आई विल से यू विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे आप, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। यू आर एडवाइज टू पे अटेंशन टू डू थिंग्स क्विकली, you have to act fast for your work, and even I will say remain focused, जहाँ ध्यान भटका आपका वहीं दिक्कत, सो रिमेन फोकस्ड। मैं ये कहूँगा कि ये जो कंजंक्शन है आपके लिए फेवरेबल है दोस्तों, इट्स अ फेवरेबल कंजंक्शन फॉर यू। ये जो पीरियड है ना 20 फरवरी से फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, इट विल मेक यू मोर डिसिप्लिन, आप मोर डिसिप्लिन रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एंड पंक्चुअल, you will be more punctual. Coming to next, Virgo, the Sun Saturn Mercury conjunction is artistic, आप मोर आर्टिस्टिक रहोगे इस दौरान, आपकी कला आपको फेमस बनाएगी, यू विल गेट फेम फॉर योर आर्टिस्टिक वर्क, and even I will say you will get a lot of innovative ideas, चाहे वो आपका किसी भी आई विल से प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, इनोवेशन आपकी लाइफ में आएगी जो कि एक पॉजिटिव साबित होगी। इवन आई विल से आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, और चाहे आपका स्टडी रिलेटेड मैटर हो, यू विल सक्सीड, स्टडी में सक्सेस इज ऑन कार्ड्स दोस्तों। कमिंग टू द नेक्स्ट, लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए मैं कहूँगा इट इज़ अ टाइम
फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। कोई बुरी आदतें हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हो इस काल में। एंड इवन देयर कैन बी चेंजेस अवेटिंग ऑफ द वे फॉर देम इन फैमिली एस्पेक्ट ऑल्सो। जो एक फैमिली में प्रथा चलती आ रही है, यू कैन सी द चेंजेस इन दैट ऑल्सो, फैमिली चेंजेस, जो कि पॉजिटिव साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद द लव। कहने का मतलब है, अगर आप रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो, यू शुड इंटरेक्ट विद पीपल इन लविंगली स्टाइल। किसी से एरोगेंसी में बात ना करिए, एटीट्यूड में बात नहीं कीजिए, प्यार से बात कीजिए जिससे भी आप कर रहे हो। एंड इवन आई विल से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद लव एंड पेशेंस विद द क्लोज पीपल, एंड यू विल डेफिनेटली सी अ हारमोनी। अगर कोई आपके पुराने एक्ट की वजह से रिश्तों में खराबी आई है, सो दिस इज़ द टाइम लिब्रा पीपल कि आपको उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, अच्छे रिश्ते बना सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्कॉर्पियो। दिस यूनियन में इम्पैक्ट द सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो। आपकी जो सोशल इंटरेक्शन होगी थोड़ी घटेगी। इवन आई विल से कन्फ्यूजन बहुत फेस करना पड़ेगा आपको। कोई भी डिसीजन आप सेल्फली नहीं ले पाओगे। काम में क्रिटिकल सिचुएशंस बनेंगी। क्रिटिकल सिचुएशंस कैन बी सीन, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। इट विल बी बेनिफिशियल इफ द नेटिव विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग क्लियरिंग कम्युनिकेशन रिगार्डिंग। कुछ भी हो, अगर कुछ भी डाउट है, क्लियर योर डाउट। कुछ भी चीज़ दिमाग में ना रखे, आराम से प्यार से डिस्कस कीजिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कमिंग टू नेक्स्ट, सेजिटेरियस। आई विल से दिस यूनियन में इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आपका फाइनेंस अच्छा होगा, फाइनेंशियल स्टेट आपकी अपराइज होगी दोस्तों। इट इज़ एडवाइज टू थिंक थोरोली वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग द मनी। ठीक है, एंड इवन आई विल से कि आपको मटीरियलिस्टिक सुख मिलेंगे, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस। इवन आप गाड़ी भी परचेज कर सकते हो, या एक अच्छा प्लॉट ले सकते हो, या आप एक घर ले सकते हो इस दौरान में। इवन आई विल से लव लाइफ आपकी अच्छी होगी, लव लाइफ आपकी अच्छी होगी। अब इस साइन का मतलब है ऊपर की तरफ आपकी जाएगी। यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ डाउनफॉल। कमिंग टू द नेक्स्ट, कैप्रिकॉर्न। फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल आई विल से you should be more introspective and self-aware. You should be more self-aware, इंट्रोस्पेक्टिव होना पड़ेगा आपको if you want to succeed in life. अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस जो भी है आपकी, डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ। दिस विल मेक योर रिलेशनशिप गुड। अगर जो भी आपके मन में कुछ भी मलाल है, कुछ भी डाउट है, अपने पार्टनर के साथ, अपने लविंग जिसे आप प्यार करते हो, उनसे डिस्कस कीजिए। आपको ट्रस्ट में पॉजिटिव साइन मिलेगा। एंड दिस ड्यूरेशन इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द सेल्फ ग्रोथ। या कैप्रिकॉर्न वालों, इट इज़ द पीरियड ऑफ सेल्फ ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। साल के एंड तक देखना, आपको कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी अगर आपने ये चीज़ कर ली। कमिंग टू नेक्स्ट, एक्वेरियस। दिस टाइम कैन बी डेडिकेटेड टू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में ज़्यादा जाइए जितना जा सकते हो, अच्छा साबित होगा ये वक्त। यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स। There are chances that these natives can become part of various event. आप किसी के लिए इन्फ्लुएंशियल
पर्सन बनोगे इस टाइम में। इवन योर एडवाइस टू बी गुड एंड पॉजिटिव, किसी की भी आप लाइफ में आओगे ना, यू विल बी लाइक अ पॉजिटिव पर्सन फॉर देम। आप एक्वेरियस वालों, आपके लिए ये अगले 3 महीने बहुत अच्छे हैं, सो जस्ट चिल, मैं इतना कहूँगा। पाइसेस, फॉर पाइसेस पीपल आई विल से कि अगेन थोड़ा डिफ़िकल्टी आपको देखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी मैटर हो। डिफ़िकल्टी यू हैव टू सी, हिंड्रेंस इन रिलेशनशिप, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हिंड्रेंस आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द नेटिव्स इफ दे विल स्टार्ट टॉकिंग ऑन द न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन अगर इफ यू आर लेजी, सो स्टार्ट अवॉइडिंग लेजीनेस। ये अगर आपने लेजीनेस को अवॉइड नहीं करा इस टाइम, यू विल बी इन अ बिग ट्रबल एंड मैस। सो जो मैंने बताया इसमें मैंने रेमेडीज भी आपको बता दी। फॉर एग्जाम्पल फॉर पाइसेस, द रेमेडी यू शुड परफॉर्म, लेजीनेस छोड़ दो अगेन, तो आपके लिए कंजंक्शन बहुत फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस कंजंक्शन का फ़ायदा उठाइए, अच्छा भी है, भले चाहे कुछ लोगों के लिए बुरा हो। डोंट वरी, 3 महीने की बात है। बी पॉजिटिव, do whatever you want to do, but with a positive mindset. Trust me, you will succeed. So guys, thank you very much for watching the video. Thank you very much.